अभी अभी जो जो काम हुए थे आपको मालूम है ना। राम रावण के में गिलहरी ने कहा था कि गिलहरी ने देखा ये ठीक मौका है, रामचंद्र जी को कोई ज़रूरत पड़ी हुई है, रामचंद्र जी पर मुसीबत आई हुई है, रामचंद्र जी की इच्छा है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी ने अपने बालों में बालू भर के बखेरना शुरू कर दिया समुद्र में और गिलहरी धन्य हो गई। गिलहरी की गाथा सब गाते हैं। गिलहरी के रामायण में मुख्य हो गई। गिलहरी के फोटो छपते हैं। गिलहरी के वंशज और औलाद के पीठ पर काले निशान पाए जाते हैं जो रामचंद्र जी के हाथ के फिरने की वजह से बने थे। ये कैसे हो गया? ठीक समय पर ठीक काम को उन्होंने किया। और किन किन ने किया? रीछ बानरों की घटना तो आपको याद ही है। गांधी जी के कल परसों की बात है। स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया आप जानते हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी है वो। और कौन कौन है? और उनको किराए का फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है घूमने घामने के लिए, और उनको पेंशन मिलती है और उनका सम्मान मिलता है, उनको हर जगह बुलाए जाते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये अगर उनको उस समय ध्यान नहीं आया होता, उस समय उन्होंने समय को चुका दिया होता, हमको भी स्वतंत्रता सेनानी बना लीजिए, हमको भी ये बना दिए, नहीं, फिर वो मौका उसी वक्त था, उस वक्त आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। भगवान गौतम बुद्ध के साथ में जो भिक्षु सेना में शामिल हो गए थे, वो उन्होंने उसी समय के धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए बड़ी सी भूमिका निभाई। जो उस समय नहीं आए वो रह गए। इसी प्रकार से अन्य आंदोलन हुए हैं, उनमें जो आ गए रीछ बंदर जो रामचंद्र जी की सेना में भर्ती हो गए, वो हो गए। और उनको फिर कितना सौभाग्य मिला, कितना उनका नाम लिया जाता है। जो नहीं आए ढेरों उधर रहे होंगे, रीछ रहे होंगे, बंदर रहे होंगे, लोमड़ियाँ रहे होंगी, खरगोश रहे होंगे, हाथी रहे होंगे, शेर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस हिस्से में भाग नहीं लिया। अपने अपने माधव में और अपने अपने घरों में बैठे रहे। तब फिर क्या रहा उनका? वो बेचारे वैसे ही रह गए, जानवर के जानवर, और रीछ और बानर देवता हो गए। और उनके रामचंद्र जी के साथ में विमान में बैठ करके अयोध्या पहुँचे, सगले लोग को चले गए। ये मौका उन्हीं का था। हनुमान की तरीके से अर्जुन का भी ऐसे ही था। अर्जुन गीता में ये कहता था, मैं भीख मांग करके खा लूँगा और अपना गुजारा कर लूँगा, मुझे क्या अटकावे लड़ाई लड़ने से। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको आवश्यकता है, तुमको आवश्यकता नहीं है भली से, तुम तो अपना गुजारा कर लोगे, दुकान खोल के भी गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा कर लेंगे? हमको तो भारत को महाभारत बनाना है, बड़ा महाभारत, भारत को विशाल भारत के रूप में परिणत करना है, उसमें तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे उन्होंने कहा करस्य वचनम तव, आपका कहना मानूंगा और चलूँगा। बस यही घटना हमारे जीवन की है। हमारा जीवन जो आज बसंत पंचमी के दिन आप लोगों के सामने आया, इसकी क्या विशेषता है? इसकी कोई विशेषता नहीं है, एक विशेषता है। वंशी करस्य वचनम तव, एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था, खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया, क्या खोया, आप समझते हैं ना? हमने गंवाया है कुछ? क्या कौन गंवाया? कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे कि तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातःकाल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातःकाल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ,
समय को दे पाएँ तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। ये आपकी मन की कमजोरी है, शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय की मांग ये है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी